अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है, क्या मर्द भी बिकते हैं जहेज़ के लिए। हर शहर हर गली में है ये चर्चा जहेज़ का, हर शहर हर गली में है ये चर्चा जहेज़ का। दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज़ का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फ़ख्र से, लड़के का जन्म होते ही कहता है फ़ख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज़ का। हाँ क्या ज़माना आ गया है, खुशियाँ भी गम बन गई, हवाओं ने रुख फेर लिया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया। वालिदैन की नींद हराम है, भाई बहन का चैन व करार रुखसत है। इनका कसूर सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने इनके घर में खूबसूरत लड़की की इनायत की हुई है। अक़ल हैरान है, सब परेशान है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये कि सारा माशरा जहेज़ की झुलसती आग में जल रहा है। आज माशरे में औरतों की इज़्ज़त व अज़मत ना रही, मैं कहूँ तो बेजान होगा कि जहालत का वो दौर फिर लौट आया है। ज़माना जहालत की सफ़ा की वो दरिंदगी फिर उबूद कर रही है। आज का ये बेरहम माशरा भी उन्हीं की तरह औरतों की अज़मत व मुक़ाम को पामाल करके ख़ुद को चंद पैसों की लालच में फ़रोख्त कर रहा है। ये एक ऐसी भीख है जिसको मांगने में किसी को हिचकिचाहट तक नहीं होती, और एक ऐसे भिखारी है जो अपने ससुराल वालों से जहेज़ की भीख मांग कर अपनी क़द्र व क़ीमत घटा रहे हैं। हाज़रीन, जहेज़ एक ऐसी बिद्दत है जो इंसानियत को अपने जाल में फांसती जा रही है। वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने मर्द बनाया, इज़्ज़त व अज़मत से मालामाल किया, वो आज चंद पैसों की लालच में ससुराल वालों से भीख मांग कर अपनी क़द्र क़ीमत घटा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मर्द, तू वो है जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत और औरतों पे फ़ौक़ियत अता फरमाई है। तू घर का मालिक है, तू घर का ज़िम्मेदार है, घर वाले सब तेरे मातहत है, तुझे तमाम तरह इख्तियारात हासिल है। एक शख्स के लिए वो बेइज्जती नहीं तो क्या होगी कि वो अपने मातहतों से ना सिर्फ भीख मांगे बल्कि ख़ुद को जहेज़ के चंद कोड़ियों के गवाज़ बेच डाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी औरत से इज़्ज़त व अज़मत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो अल्लाह ताला इसको ज़िल्लत व रिसवाई के सिवा कुछ ना देगा, और जो शख्स किसी औरत से दौलत व शोहरत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो अल्लाह ताला इसको फ़ख्र व फाक़ा तंगदस्ती के सिवा कुछ ना देगा। इसी फ़ैसला खुदाबंदी के बावजूद जहेज़ के नाम पर जुल्म करने वाले ये मुजरिम आज हमारी बहनों पर जुल्म करते जा रहे हैं। इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा है, इन्हें बेइज्जती के साथ फांसी के फंदों पर लटकाया जा रहा है, उन पर तेल छिड़क कर उन्हें नजर आतिश किया जा रहा है, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि उस मासूम ने बेशबहा चीज़ों से उसका दिल खुश नहीं किया, उसे कार नहीं मिली, उसे स्कूटर पर नहीं बिठाया गया, उसे माल व दौलत से नहीं नवाजा गया। कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी रची थी। ख़ताओं में ख़ता बस इस दुल्हन की यही थी, ख़ताओं में ख़ता बस इस दुल्हन की यही थी कि जहेज़ की फ़हरिस्त में अभी कुछ कमी थी। ज़रा गौर तो कीजिए, औरत तो अल्लाह की वो नेमत है, लेकिन आज इस जहेज़ के नाम पर कितनी मुस्लिम बहनों रोते सहते अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। कितने घर तबाह बर्बाद हो गए, कितनी गैर शादीशुदा लड़कियाँ बेवाओं की तरह अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी रोते सहते अपनी जवानी गुजार रही है। कितने घर तबाह व बर्बाद हो गए। बस जी हाँ, इसी जहेज़ की दहकती आग में 2 मासूम शहज़ायों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। जहेज़ मुस्लिम माशरे का वो नासूर एटमी हथियार है जो सबसे ज़्यादा महलिक साबित होता जा रहा है। इसी जहेज़ की बुनियाद पर आज झगड़ों फसादों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसी जहेज़ की बुनियाद पर अल्लाह के दिए गए हसीन तोहफ़े को कई बार मसल दिया गया। इसी जहेज़ की बुनियाद पर नई नवेली दुल्हन लुक़मा अजल खाने पर मजबूर हो गई। इसी जहेज़ की बुनियाद पर गरीब वालिदैन की बच्चियों की उम्मीदें मलियामेट हो गई। उसी जहेज़ की बुनियाद पर कई माँ बाप अब इन्हीं मनाजिर के ताबे ना लगकर बस इस दुनिया से चले गए। आओ फ़कीर, तुमसे तो गली का वो फ़कीर अच्छा है जो सरेआम मुँह खोल कर मांगता है, मिले तो ठीक, ना मिले तो चला जाता है। लेकिन ये एक ऐसे फ़कीर है जो शर्म व हया के हदों को पार करके अपने ससुराल वालों से भीख मांगते हैं। अगर जहेज़ ना मिला तो शादी नहीं हो सकती। अजीब माजरा है हजरात, देखिए, दामाद मांगता है खैरात, देखिए। आखिर तुम्हारी गैरत कहाँ गई? क्या तुम बेगैरत पैदा हुए हो? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नामी कोई चीज़ नहीं? क्या तुम्हारे घर बहन बेटी नहीं? क्या तुम्हारे अंदर इस्लामी तालीमात की कोई कदर नहीं? हाजरीन, मैं आपको एक ऐसा दर्द-अंगेज़ वाक़या सुनाना चाहती हूँ फ़ानी बदवानी का कि उन्होंने अपनी लाडली बेटी की शादी में सामाने जहेज़ में हर चीज़ दी, यहाँ तक कि अपना घर भी सामाने जहेज़ में उस लड़की और उसके दामाद के नाम कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फ़ानी बदवानी को ये इत्तला मिलती है कि उसकी लाडली बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसी बुनियाद पर के उस मासूम ने बेशबहा चीज़ों के इनके दिल खुश ना किए। ये सुनकर फ़ानी बदवानी बूढ़ा बाप दर्द के गम में आगोश हो जाता है। सामईन, आज इस जहेज़ के नाम पर कितने लोग भीख मांगते हैं,
کتنے دولہے یا دولہے کے گھر والے انٹرنیشنل فقیر کی طرح ٹی وی، فریج، کولر ان سب کے عیش و عشرت کی خیرات طلب کرتے ہیں۔ جہیز کے نام پر ظلم کرنے والے مجرموں، تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں وحشی درندے ہو، اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو۔ کیا سمجھ لیا عورت کو؟ کیا ایک عورت بے جان چیز ہے؟ جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا جیسے چاہا کر دیا۔ ارے حقیقت میں تو تکلیف اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ تمہاری اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ ارے نوجوانوں، خدارا ناداروں اور کمزور پر ظلم مت کیا کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اور ہم کو اس تقریر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔